बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है सीनियर तज्जियाकार और साबिक ब्यूरोक्रेट सैयद मुनीर शाह साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। सर, पीडीएम की सियासी जमातों ने तमाम मनफी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर लिए और उसमें उन्हें नाकामी भी हुई है। अब सुना है, जराए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं, जाहिर है आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि पीडीएम के सियासी रहनुमाओं ने हुकूमती शख्सियात के जरिए इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। क्या तफसीलात है सर इस हवाले से? सर, ये नवाज शरीफ तो पहले रोज से ही एनआरओ एनआरओ कर रहा है। कभी कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है, कभी कौन सा। फजल रहमान तो एक पैसा नहीं किसी को देने वाला, बल्कि अपने सर की जूं भी किसी को नहीं देता। ये नवाज शरीफ के फंड के ऊपर ही ये थोड़ी बहुत जो तहरीक इसमें जान डली हुई है, वो डली हुई है। अब इन्होंने शाह महमूद कुरैशी को जरदारी ने पहले फोन किया, फिर उसी दिन इन्होंने नवाज शरीफ ने फोन किया। शाह महमूद के तो हर तरफ ताल्लुकात है ना, अमेरिका से लेके तो लंदन तक, लंदन से लेके तो कराची तक। तो उन्होंने इसको कहा, खान साहब को कहा कि कहो कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये किन चक्करों में पड़ गए हो। लाइव कैमरा करो और इंक्वायरी कराओ और कहाँ कहाँ से, बजाय इसी को यहाँ पे खत्म करें तो आगे बढ़ते हैं। खान है, इमरान खान ने तो कल भी कहा कि जी मेरा ये ओपन ट्रायल कर लो, अगर टीवी पे दिखाना है तो टीवी पे दिखा दो। और टीवी की बात भी ये इस वजह से हुई, शायद खान अब्बासी जब भी तरीक पे जाता है लाइव दिखाओ जी, लाइव दिखाओ। एक बाबर नदीम को तो ये संभाल नहीं सका, तो बाकी किस तरह ये संभालेगा। तो उस चक्कर में इन्होंने कहा था कि ये बार बार कहते हैं टीवी पे लाइव दिखा दो, मैं पीटीवी पे भी दिखा दूंगा। उसने ये भी ऑफर की, पीटीवी तो उसके अंडर ही है ना, बाकी चैनल भी दिखा दें। लेकिन ये इनके लिए नुकसानदेह है, और ये इस वजह से भी डर गए हैं कि अकबर बाबरवाद। नवाज शरीफ, असद जरदारी ने शाह महमूद कुरैशी के थ्रू अब एनआरओ मारने की कोशिश की, यही हम कह सकते हैं ना? एनआरओ मांग रहे हो, समझा रहे हैं कि उनको पता कि शाह महमूद जो है ना बड़े घर वालों का भी बंदा है, तो खान का भी राइट हैंड है। तो ये दोनों जगह पे जाके कोई ऐसे कोई ताल्लुकात बनाए जिससे पॉलिटिक्स चलती रहे। लेकिन ये तो डर्टी पॉलिटिक्स है, पैसे दो। इमरान खान ने कब ना किया। इसमें फवाद चौधरी बार बार कहते भी पैसे दो तो आओ खेलो। ये इस वजह से कहते कि किसी दूसरे तरीके से पैसे ले लो, जिस तरह जरदारी दे रहा है इनडायरेक्टली। मैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब में क्या इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इमरान खान साहब को ये कहें कि मुझे पैगाम आया है, आप जरा हो ना हाथ रखें, क्योंकि इमरान खान साहब तो कोई कम नहीं। खान साहब को तो कोई दिन खाली जाता है कि पैगाम ना मिले। वो कहता मेरे ये कान थक गए ये सुन सुन के एनआरओ एनआरओ। वो बात तो कर सकता है ना, सीनियर तो है कि जी इस तरह कोई देखें, कोई रास्ता निकाल लें। उसने कौन सा खान को जबरदस्ती करना। अब खान साहब भी इस नहज पे पहुंच गए कि अब उनकी वापसी मुश्किल है। खान साहब की भी वापसी मुश्किल है। नवाज शरीफ भी इस नहज पे पहुंच गया कि उसकी पाकिस्तान वापसी मुश्किल है। इमरान खान का अपना कहावा वापस लेने की मुश्किल है। तो उन्होंने राब्ते करते रहते हैं। वो अभी भी उन्होंने फोन किया, ये ताजा तरीन, अभी इस बात को भी जो है ना 36 घंटे नहीं हुए, जरदारी ने भी फोन किया और ये उसकी खैरियत पूछता रहता है। जब भी वो गिरता गुरता अस्पताल में पड़ता तो ये इसको फोन करके हालचाल पूछते रहते हैं। ऐसी को खान ने मना भी नहीं किया हुआ। जो जो जिन पार्टियों से आए हुए हैं, अगर वो अपने किसी से राब्ता करते हैं तो खान ने तो नहीं मना किया, और खान मना कर भी नहीं सकता। तो इस वजह से उन्होंने इसके थ्रू का मिन्नत की है, मिन्नत। कोई उस पर दबका नहीं लगाया कि यार ये इस तरह पॉलिटिक्स करें, इमरान खान किन चक्करों में पड़ गया, आओ बैठ के सही तरीके से करें, हम भी कानून साजी करते हैं। तो बायलैटरल तरीके से गवर्नमेंट चलाते, कानून साजी करें। इस तरह बहाने करके बातें नवाज शरीफ करता ना, आपको पता ना किस तरह मक्खन लगा लगा के बातें करता। जो एक दुबई में बैठ के आपने कॉल सुनी हुई होगी, जब आसमा शिराजी को भी फोन कर रहा था कि मुल्क को जरूरत पड़ गई,
चलो 8-10 नहीं तो 5-6 मीडिया हाउसेस ही ये मेरा पैगाम पहुंचाएं, इनका रास्ता रोकें। इस तरह मक्खन लगा लगा के बातें करता है कि यार इस तरह आओ बैठो करें। इनका तो इस मुल्क में 40 का टोला है ना, 40 का टोला। ये 40 पूरे गिनने बैठ जाओ, पूरे 40 का टोला है उनके। फिर आगे उन्होंने अपने असिस्टेंट भी मसलन ये रऊफ क्लासरा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो आपका भी दोस्त है तो नाराज ना आप सोचें, उसको जो असिस्ट करती है वो भी शुरू हो गई है उस 40 के टोले में भी। इस तरह नीचे से और बढ़ता जा रहा है उनका 2 नंबर बंदों का काफिला। हकायक कोई नहीं देख रहा, तो ये देखना चाहिए। तो और आज भी लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में इनकी बड़ी चित्रोल हुई। आप खबर लाहौर की लेके हाई कोर्ट से लें, और वहां पे इनको बड़ा शर्मिंदा किया गया। एक वकील ने, हमारा सीनियर है वो, हम उसके चैम्बर में, हमने उसकी जूनियर भी रहे थे, असिस्ट उसको किया। उसने कहा इनकी डिग्रियां चैलेंज हो जाए तो ये इनकी मैट्रिक निकलेंगी। ये जा आगे 15-15, 20-20, 40-40 लाख ले रहे हैं। आज सहाफियों के इन 40 के टोले को बड़ा खड़काया। 2-4 पढ़े लिखे हैं, बाकी तो सारे इस तरह हर जगह। इसके टोले से आपकी मुराद है गरीदा फरूकी, सलीम साफी, नजम सेठी, ताकि नाजरीन भी जरा कंफ्यूज ना होना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अली बाबा 40। बिल्कुल बिल्कुल, वो सलमान गनी है, अरफान सिद्दीकी है, एक से बढ़कर एक इनको वैरायटी मिलेगी। आरिफ निजामी है, अपना चैनल वो अलहदा, वहां पे भी जहर उगल रहा है, तो दूसरे 92 पे भी आके जहर उगल रहा है। बुजदार तो ने एक मरतबा उसको कहा था, सर वो हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, डेफिनेटली बुजुर्ग का एहतराम तो होता है ना, लेकिन 88, 90 ईयर्स उनकी एज है। आरिफ निजामी साहब कहते हैं कि मरियम नवाज तो झूठ बोलते ही नहीं है। 4-5 प्रोग्राम में सर वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज तो झूठ बोल ही नहीं सकती। अब क्या मतलब, अब उम्र का तकाजा भी है तो हम उनका एहतराम करते हैं। अब इस बात पे मैं क्या कमेंट करूं और क्या तरजीह दूं सर उनको। ये जो आरिफ निजामी साहब हैं, काबिल एहतराम है। इनके बेटे ने को जो ठेका दिया हुआ था नवाज शरीफ ने चंबा हाउस में खुफिया कैमरे लगाने का, वो बस अब आपके सीनियर हैं, इतने ही इसको ही बड़ा है। वो मेरे भाई ने पकड़ा था इनको, यहाँ क्या हरकतें करते थे। इनका एक मरियम के पास था ये हिडन कैमरा, जो फिल्में बनाने का डिपार्टमेंट मरियम के पास ही है, जो उधर भी बैठ के बनाती थी वजीर आजम हाउस में भी, जिसका ये गवर्नर, साबिक गवर्नर जुबैर ने करार भी किया हुआ है कि हम हिडन कैमरे से फिल्में बनाते थे, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट फिल्में ये बनाते रहे। तो इस वजह से ये बस अल्लाह इनको राय हिदायत दे, हक बात करें। और जो अगर खान साहब ने कोई सच बात की है तो उसको सपोर्ट करो। आओ, ये 40 का टोला उसको और रंग दे रहा है। खान साहब ने तो ओपन ऑफर किया, अब ये शुरू हो गए उसको ट्विस्ट करने। ये ट्विस्ट करने के लिए रखे हुए हैं, ये जो 40 का टोला रखा हुआ है, ये ट्विस्ट करने के लिए रखा हुआ है। सही नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात से तो मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ। मेरे ज्यादातर विलाज इस बात पे होते हैं कि ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बैठे हुए हैं, करप्शन मामला को सियासी मामला बना देते हैं। लेकिन सर आपने बड़ी ज्यादा बातें कही है इस वीडियो में, डेफिनेटली वो जो ना वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है। तो आपसे मैं कल या परसों आपको दोबारा जहमत दूंगा, एक के जो आरिफ ने जो किस्सा है मरियम नवाज का, ये खुफिया कैमरों का जो किस्सा है, तो इस हवाले से भी आपसे तफसीली नशिस्त का एहतमाम करूंगा। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, और आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खसूसी तौर पर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।